विज्ञान में रिएक्शन है, लिखो तो जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड, फर्स्ट लिखो, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन, तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? उत्तर लिखिए। सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील, तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं, बनाते हैं। एक नंबर का रिएक्शन लिखा था ना, इस रिएक्शन के नीचे लिखिए समीकरण BaCl2, BaCl2 प्लस Na2SO4, Na2SO4 BaSO4, BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी इसमें दिखाया गया कि जल में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ये बेरियम क्लोराइड है, ये सोडियम सल्फेट है, जब जल में रखकर इनका रिएक्शन कराया जाता है तो बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है और सोडियम क्लोराइड का अवक्षेप मिलता है। इसके बाद दूसरा रिएक्शन लिखो, लिखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के विलयन से, हाइड्रोक्लोराइड अम्ल के विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके क्या बनाता है? उत्तर लिखो। सोडियम क्लोराइड का विलयन, सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल का निर्माण करता है। इसके नीचे समीकरण लिखिए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है प्लस H2O जल निष्कासित होता है। लिखो नीचे समीकरण। प्रश्न अगला लिखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से क्या बनता है? के संयोग से क्या बनता है?
उत्तर लिखो। कैल्शियम कार्बोनेट और जल, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, इसका समीकरण लिखिए। CuOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 प्लस H2O। देखो तेजी में लिखो। प्रश्न अगला लिखो। जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट एक दूसरे से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? उत्तर होगा जिंक नाइट्रेट और सिल्वर, जिंक नाइट्रेट और सिल्वर। इसका समीकरण है Zn जिंक 2AgNO3 ZnNO3 के होल ट्वाइस प्लस 2Ag। लिखो नीचे। इसके नीचे लिखिए, एक परीक्षा में 1 नंबर का आता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए, ठीक ना। यहां लिखिए क्वेश्चन आगे, संतुलित करें। संतुलित करें, लिखो। संतुलित कैसे करते हैं? जैसे Na2 प्लस 3H2 तीर का निशान NH3 समीकरण दिया गया। यहां देखते हैं N किसका संकेत है? नाइट्रोजन। H किसका है? NH के मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्राइड को, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्सीजन होगा तब ऑक्साइड लगेगा। तो यहां पर देखिए N की यहां संख्या कितनी है? 2। 3H2 इसका मतलब कि 3 दूनी 6, हाइड्रोजन कौगो है? 6 गो। यहां नाइट्रोजन कौगो है? 1 गो। यहाँ हाइड्रोजन कौगो है? 3 गो। हाइड्रोजन होना चाहिए 6 गो और नाइट्रोजन होना चाहिए 2 गो। अब कौन इसके, देखो इधर अंक नहीं रख सकता है, जब रखेगा तो अगव है। तब मान लो यहाँ 2 ऐसे रखेगा तो इधर नाइट्रोजन कौग हो गया, यहाँ कौग हो गया, द्वितीय 6 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ कौग हो गया, बराबर हो गया। इसी को संतुलित करना कहते हैं, ऐसे संतुलित किया जाता है। जैसे H प्लस O2 बनता है H2 प्लस O, H2O। हाइड्रोजन के 2 गो ऑक्सीजन यहाँ पर मिल के जल का निर्माण करते हैं।
तो देख लो यहाँ हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 तो ऑक्सीजन 1, ऐसे करके संतुलित हो गया। वो तो संतुलित है। जैसे यहां दिया गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, इससे समीकरण बन के आ गया Na2SO4 प्लस 2H2O। अब इस समीकरण को संतुलित करना है। सबसे पहले यहां मिलाते हैं, एस गंधक अकेले हैं, ऑक्सीजन 4, H2 हाइड्रोजन 2, यहां देखो हाइड्रोजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कई गो हैं 2 गो। यहाँ जो यहाँ अंक लिखा जाएगा तो सबका माना जाएगा, यहाँ लिखा जाएगा जिस पर उसी का माना जाता है, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखना है कि यहाँ Na2 सोडियम कितने हैं 2 है ना, यहाँ सोडियम कितना है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4, आई हो गया 2, 6 ऑक्सीजन इधर है ना, तो संतुलित नहीं हो रहा है। अगर इसके पहले हम यहाँ 2 रखते हैं तो सोडियम कब हो गया 2 गो, तो यहाँ भी सोडियम ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 4, 6 हो गया ना, तो इधर भी 4 आ 2 6 गो। एस अकेला है गंधक, O4 है, ये है, इसका मतलब ये संतुलित हो गया।